पूरे देश में 18+ को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर 18 से 44 साल की उम्र वालों को टीका लगाने पर रोक लगा दी गई है। सरकार पहले राशन कार्ड के आधार पर टीकाकरण कर रही थी, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट के फटकार के बाद सरकार ने टीकाकरण ही रोक दिया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश राशन कार्ड को प्राथमिकता देने की मजबूरियां भी गिनाई गई हैं। लिखा गया है कि गरीबों के पास रजिस्ट्रेशन और ओटीपी के लिए फोन नहीं, इसलिए उन्हें आधार कार्ड के आधार पर टीका लगाया जा रहा था। वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ ना बढ़े, इसलिए एक समूह को हमने प्राथमिकता दी है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना आर्थिक आधार देखकर नहीं आता है। 7 मई यानी कल फिर इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। सत्यप्रकाश हमारी रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब 18 से 44 साल की उम्र को जो वैक्सीनेशन को लेकर जानकारियां मिल रही थी, इस पर अब रोक ही पूरी तरह से लगा दिया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने अंत्योदय को प्राथमिकता देने का जो फैसला लिया था, टीकाकरण जो 18+ के लिए मतलब तीसरे चरण की शुरुआत हुई है उसमें, उसको लेकर रिट याचिकाएं दायर हुई थी हाईकोर्ट में, जिसपे सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की। इसके अलावा हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि 2 दिनों के बाद मतलब 2 दिनों के बाद तमाम स्थितियां नए सिरे से आकलन करके स्पष्ट करने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार करे, राज्य सरकार उसे स्पष्ट करे स्थितियों को। इसके साथ साथ हाईकोर्ट की तरफ से जिसे विपक्षी पार्टियां आरक्षण कह रही थी, जिसे सरकार प्राथमिकता कह रही थी कि अंत्योदय को पहले जो है वो वैक्सीनेशन का लाभ मिले, उस पर फटकार भी लगाई थी। कहीं ना कहीं इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से अब आदेश जारी किए गए हैं तमाम कलेक्टरों को, लेकिन इस आदेश में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, एक तरह से ऐसा माना जा सकता है कि राज्य सरकार आदेश के साथ साथ स्पष्टीकरण सरकार स्तर पे जो सफाई होती है वो भी कहीं ना कहीं देती हुई सामने नजर आ रही है। चूंकि साफ तौर पे सरकार की तरफ से उन बातों का उल्लेख किया गया है कि क्यों प्राथमिकता के तहत अंत्योदय राशन कार्डधारियों को टीका लगाने की शुरुआत 18+ मतलब तीसरे चरण के लिए हुई। हालांकि इसके साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि चूंकि हाईकोर्ट ने इस बाबत अपना निर्देश जो है वो राज्य सरकार को दिया है और राज्य सरकार उन तमाम निर्देशों के तारतम्य में अब जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ था तीसरे चरण का 18 से 44 वर्ष के लिए, उसे फिलहाल रोक रही है। मतलब कि अब टीकाकरण जो अंत्योदय को लगना शुरू हुआ था, अभी टीकाकरण 18 से 44 वर्ष के लिए प्रदेश में रुक गया है। साफ तौर पे अगर हम कहें तो इसे ऐसा माना जा सकता है। इसके अलावा मुख्य सचिव के अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी भी गठित हुई है जो तमाम आकलन करेगी, उसके बाद तमाम विशेषज्ञों से रामोशिरा करेगी और अपनी रिपोर्ट बनाएगी। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार स्तर पे हाईकोर्ट की टिप्पणी और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि सत्यप्रकाश, निश्चित तौर पर अमीरी और गरीबी देखकर कोरोना नहीं आता है। ऐसे में प्राथमिकता हर किसी के लिए है कि हर किसी को टीका लगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं और यही बात जो है तमाम जो याचिकाकर्ता थे जिन्होंने रिट याचिका दायर की थी, उन लोगों का भी यही तर्क था कि वैज्ञानिक तौर पे इसका विश्लेषण नहीं किया गया है और वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है, ना ही जो WHO की गाइडलाइंस है उनको ये फुलफिल करती है। और दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहे थे कि अंत्योदय को ही सबसे पहले क्यों, जबकि जब सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो सबसे ज्यादा जोखिम में हो उसे सबसे पहले वैक्सीनेशन का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना किसी गरीब को हो, अमीर को नहीं हो, अमीर को हो, गरीब को नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए भी इस पे सवाल उठ रहे थे। सरकार ने जब फैसला लिया था उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे और विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश भी की। उसके बाद अमित जोगी जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा भी कुछ अन्य ने याचिकाएं दायर की हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने जब उस पर सुनवाई की तो हाईकोर्ट की टिप्पणी भी काफी तल्ख थी राज्य सरकार के लिए इस मसले को लेकर। सत्यप्रकाश, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में सरकार को फटकार लगाते हुए फैसले में संशोधन के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने संशोधन की जगह टीकाकरण को ही रोक दिया,
जाहिर सी बात है कि इस पर राजनीति तो गरमाएगी ही। इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाने वाली जनता कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। अमित जोगी ने ट्वीट किया है कि हाईकोर्ट की मंशा है कि आर्थिक कमजोर लोगों के साथ सबको टीका लगे, लेकिन सरकार ने टीकाकरण पर रोक लगाकर हाईकोर्ट को लोगों के सामने खलनायक बताना ये चाहती है। सरकार का ये फैसला कोर्ट की अवमानना है। सत्यप्रकाश लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश, कोई अगर अमीर है तो ये उसकी गलती तो नहीं है, और यही वजह है कि सरकार का जो दावा है यहाँ पर जो कहा गया है, जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं, वो अब विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। देखिए, कोर्ट तमाम दलीलें सुनने के बाद और तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए ही तमाम निर्णय लेता है स्वविवेक। इसके अलावा जब ऐसी याचिकाएं रहती हैं जिन याचिकाओं प्रमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ जुड़ गए। आपको रोकना चाहेंगे सत्यप्रकाश। प्रमलाल जी, क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार ने पूरे टीकाकरण को ही रोक दिया है। हाईकोर्ट ने संशोधन की बात की, लेकिन टीकाकरण ही पूरी तरह से रोक देना कितना सही? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा केंद्र ने जो जारी किया और निर्देश का पहले ही अवहेलना किया, और अवहेलना करने के बाद में लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने केवल ये उसमें कि जो आरक्षण है तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, तो इसलिए उसमें क्या इसकी नीति बननी चाहिए उन्होंने समय दिया है हाई कोर्ट में राज्य सरकार को। और मुझे लगता है कि इसमें टीकाकरण के बंद करने के संदर्भ में शायद हाई कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिए हैं कि टीकाकरण को बंद किया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि टीकाकरण बंद करने के बजाय जो भी प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत में टीकाकरण जारी रहना चाहिए। अभी जिस प्रकार से लगातार कोरोना का विस्तार हो रहा है और विस्तार होने के कारण में लोगों में भयभीत है और साथ ही लगातार मृत्यु बढ़ रही है, तो ये रोका जाना मुझे लगता है उचित नहीं है। निश्चित तौर पर उचित नहीं है, क्योंकि अब लगातार यही कहा जा रहा है कि अमीर और गरीब देखकर कोरोना नहीं हो रहा है। जैसी परिस्थितियां हर कोई देख रहा है और प्राथमिकता हर किसी के लिए टीका लगवाना। देखिए, जो कोरोना है जाति पाति रंग भेद ये सबको छोड़ करके डस रहा है सभी को, और सभी उसमें ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए इन बातों का तो पहले ही जो आया और इसी आधार पर उसको कोर्ट में लोगों ने चैलेंज किया, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज के तारीख में इसको और बढ़ाने की जरूरत है। गति को जितना ज्यादा टीकाकरण हो सके द्रुत गति के साथ चलनी चाहिए, और जो पॉलिसी तय करना है माननीय न्यायालय के सामने वो रखे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीकाकरण जो प्रभावित हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। बिल्कुल हित में नहीं है, क्योंकि टीका लगना बहुत ज्यादा ऐसे समय में जरूरी है। लेकिन कोर्ट के फैसले के अवमानना के बाद इस तरह की जो बातें उठ रही हैं, जो राजनीति हो रही है, वो भी निश्चित तौर पर नहीं होनी चाहिए। लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कैसे टीकाकरण और ज्यादा बढ़ सके, टीके कैसे लोगों को और ज्यादा लग सके, ये भी प्राथमिकता होनी चाहिए और काम इस पर भी होना चाहिए। देखिए, पहले जब इन्होंने अंत्योदय की बात कही और उसके बाद में अंत्योदय को लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था खड़ी नहीं कर पाई। जहां पर टीकाकरण करने के लिए गए तो अंत्योदय के नाम पर टीकाकरण वहां हुआ नहीं, डोज भी उसमें खराब हुआ, और जितने लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए वैक्सीन भी नहीं लगा, और इसलिए वहां पर केवल एक खानापूर्ति की गई। तो वास्तविकता में जो लाभ मिलना चाहिए, जो लोगों को टीकाकरण होना चाहिए, वो तैयारी सरकार के थी नहीं। ये जरूर बोले कि हमारी तैयारी है, यदि तैयारी होती तो जो लक्ष्य पर डे का निर्धारित हुए लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने ऐसा कोई तैयारी नहीं किया और लक्ष्य से कोसों दूर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। सत्यप्रकाश भी हमारे रिपोर्टर लगातार हमारे साथ बने थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है, जहां पर 18 से 44 साल तक के वैक्सीनेशन पर ही सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टरों को इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्राथमिकता हर किसी के लिए होनी चाहिए कि टीकाकरण हर किसी का हो, लेकिन कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो सरकार के द्वारा रखे गए हैं। भीड़ को लेकर, प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने को लेकर सरकार ने तमाम बातें कही हैं।